फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोल करने। दोस्तों, हम लोग जो है ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे थे। उसमें से आज हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेके चल रहे हैं और उसको दिखाना है हम लोगों को कि ये जो एग्जांपल आप देख पा रहे हो ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। और ये देखिए एग्जांपल यूँ कहे या ये बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये सीधा सीधा आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी जो है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आपको माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली किस एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप पेपर उठा के जब देखेंगे, आप पेपर दे के आएंगे, तब आपको चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आएगी। ज़्यादा समझ में क्या आपको लगेगा, हाँ चीज़ें का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही है उसको आप हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। ठीक है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए समस्या क्या आ रही है, मार्केट में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन इस बात का है क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जिसको ये बातें समझ में आ जाएगी, मान लीजिए आपके लिए कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चीज़ों को क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, इस चीज़ को जो है नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल करा, इसको आप थोड़ा भी लाइटली बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हो रही इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करते चलिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो है जब आप जीआईसी पेपर दे के आएंगे तो आप देखेंगे जितने भी टॉपिक यहाँ पे हो रहे डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे और एज सच मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ध्यान से क्या, जो टॉपिक ही चल रहा है ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। यदि आपके माइंड में चीज़ें रिजल्ट आपके माइंड में है, डेफिनेशन आपके माइंड में है, एग्जाम्पल्स आपके माइंड में है, तो इसका जवाब देना थोड़ा बड़ा आसान काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप पता चला डायरेक्ट फोर्थ फिफ्थ जो भी लेक्चर का इसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आपको बेटा हम जो यहाँ पे सेट ले रहे हैं, जेडम ले रहे हैं। ठीक है, जेडम इज सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। ये हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं इसको, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप होते हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड सो ऑन, एम माइनस 1 बार। ठीक है, ये आपका जेडम सेट है। अब यहाँ पे जेडम पूरा हम न लेकर के एक कोई पर्टिकुलर ले रहे हैं सेट जो है Z7 ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जब Z7 की बात करेंगे तो एक कम है ना, जैसे यहाँ पे जेडम था तो यहाँ पे कहाँ तक है, -1 बार तक। ठीक है, जब Z7 की बात करेंगे तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, 0 बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 6 बार होगा। ठीक है, ये यानी आपका सेट है। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, एक कोई सेट होता है, दूसरा कोई ऑपरेशन होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि वो ऑपरेशन उस सेट में जो है जितनी ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप क्या होकर के अबेलियन ग्रुप की बात करें। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमने आपको बताया था कि जो है उसको 5 प्रॉपर्टी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, Z7 और एडिशन मॉडुलो 7। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है, यही है आपका, दिस इज योर ऑपरेशन। ठीक है, ये आपका क्या बेटा ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ये क्या है, इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 7। इसका मतलब क्या होता है, जरा यहाँ पर हम देखो, हम यहाँ पे लिख दिया, यानी जो ऑपरेशन इसमें है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में है एडिशन मॉडुलो 7। इट मींस a बार एडिशन मॉडुलो 7 b बार इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन a बार प्लस b बार इज डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब जरा समझ लो थोड़ा सा। जैसे मैं आपसे यूं कहूं कि भाई इस सेट में जो है एलिमेंट क्या है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम यूं कहूं, आपसे मैं पूछूं बेटा बताओ 1 बार और एडिशन मॉडुलो 7 जो है 2 बार होगा क्या। ये कहता है, इस तरीके से डिफाइंड है, a बार और एडिशन मॉडुलो 7 b बार क्या रिमाइंडर आफ्टर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय 7। इट मींस 1 और 2 का सम करिए, ध्यान से देखिएगा इस बात को। 1 और 2 का क्या करेंगे, सम करिए, तो जो आएगा, ठीक है, यदि 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो हम डिवाइड करेंगे, नहीं कम है तो वही हम लिख देंगे, यानी 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात 7 से कम है इसलिए 3 बार आ गया। बात समझ आई। यदि मैं आपसे पूछूं कहूं कि भाई 5 बार, 4 बार और एडिशन जो है, सॉरी यहाँ 4 बार और एडिशन मॉडुलो 7 5 बार। ठीक है, 4 बार एडिशन मॉडुलो 7 5 बार, तो कितना हो जाएगा देखो, 5 प्लस 4, 4 प्लस 5 कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड आप करोगे तो 1 क्वोशंट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचे यहाँ पे, यानी रिमाइंडर जब 7 से ज्यादा आएगा तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता उसको हम लिखते हैं। जब 7 से कम होगा, है ना, तो जो आएगा सम दोनों का वही हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 2 का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे 4 बार और 5 बार है, इसका जब आप सम करोगे तो कितना आएगा, 9 बार आएगा। ठीक है, लेकिन 9 बार जो है 7 से क्या है, जो है ज्यादा है, इट आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे कितना, क्वेश्चन 1 गया, यानी रिमाइंडर कितना आया, जो है 2 आया, 2 है। ठीक है, इट मींस इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2 बार आएगा। ध्यान समझिए इस बात। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझिए समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से एडिशन मॉडुलो 7 डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, कुछ भी ले लेते हैं। तो वहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें। एडिशन के केस में हम दोनों नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, है ना। ज्यादा है 7 से, है ना, तो डिवाइड करेंगे, कम है तो वही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब यही चीज है जो है हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। भाई इसको हमें क्या दिखाना, अविलीन दिखाना है। अविलीन होने के लिए इसको क्या क्या होना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहिए या बाउंड्री ऑपरेशन कहिए, यानी ये जो गिवन ऑपरेशन है इस सेट में क्या होना पड़ेगा, बाउंड्री होना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, बाउंड्री होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बाउंड्री होने का मतलब क्या है, हम लोग एक मैप डिफाइन करते थे, आपको याद होगा। बार बार मैं चीजों को रिपीट करता हूँ बार बार, ताकि आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाए। जिसको समझ में आता है वो भी सोचता है सर कितनी बार चीजों को बार बार रिवीजन कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ वजह यही बेटा चीजें जो है आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाए, यानी हम यूं कहें कि क्लास में चीजें जो है आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, मैप डिफाइन करते हैं, यानी सिंपल सा मतलब ये है, यानी जो सेट तो आपका यहाँ पे ये है Z7, ठीक है। इसके एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करो, कौन सा, एडिशन मॉडुलो 7 अप्लाई करोगे। तो दोनों अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसका होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तभी हम कहेंगे दिस ऑपरेशन इज बाउंड्री ओवर द गिवन सेट। इज इट क्लियर, है ना। चलिए लेते हैं कोई भी एलिमेंट्स ले लें, सपोज करो 1 बार और एडिशन मॉडुलो 7 जो है ले लिए। 2 बार कितना आया, 1 + 2 कितना आया, 3 बार आया। 7 से कम है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। 0 भी ले लो, 0 बार एडिशन मॉडुलो 7, 1 बार करोगे कितना है, 0 + 1 कितना, 1 बार। 1 बार भी इसमें है जी में, ठीक है। और ढेर सारे आप चेक करिए, ट्राई करिए, हम 1-2 लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हमने जैसे कहा कि प्री में जो है आपका जो है रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जो है इसका प्रूफ कैसे आ रहा है ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ मेंस आपको देना, ऐसा तो है नहीं प्री पास करके बैठ जाना है ना, मेंस भी आपको देना। तो हम चीजों को देखो डिटेल में करें। अब हकीकत ये है, इसको जो है जब हम इसी बात को हम यूपीटीजीटी के लिए बात करूंगा ना, तो मैं सीधे रिजल्ट दिखाऊंगा, वहां पे थोड़ा सा बताऊंगा, बट इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं जीआईसी को जो है थोड़ा सा बिल्कुल अलग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जीआईसी वाला जो मेरा बैच अलग चलता है और जो है टीजीटी पीजीटी का अलग बैच हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटर ये है कि जब यदि आप जीआईसी पढ़ लेते हैं तो आपका सब में कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिटेल में की जाए। ऐसा नहीं मैंने क्वेश्चन दिया मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप लर्न कर लें, नहीं, कैसे हो रहा चीजों को ये भी समझते चलिए। तो जैसे मान लो एग्जाम में आया क्वेश्चन, नहीं भी रिजल्ट माइंड में, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, बट क्योंकि जो है जब बहुत फास्ट आप इसको इजीली जो है कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इट मींस आप यहाँ पे इस सेट की कोई भी एलिमेंट्स आप ले लो, ठीक है, और ये ऑपरेशन अप्लाई करो, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन मॉडुलो 7। तो ऑलवेज जो है ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा आउटपुट बेटा, हमेशा इसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए, 2 एलिमेंट्स लिए, और कोई भी ले लो आप। सपोज कर लो चलो 4 बार ले रहे हैं और एडिशन मॉडुलो 7 यानी जो है 5 बार ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना 5 4 + 5 कितना हुआ, 9 हुआ। 9 को जो है 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। इसका जो है 2 बार आए। चलो 5 बार ले लो, एडिशन मॉडुलो 7 जो है क्या ले लो, 6 बार ले लो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 6 और 5 कितना, 11 हुआ। और 7 से डिवाइड कर दो 11 को, ठीक है। 1 क्वेश्चन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जो है 4, यानी इसका रिमाइंडर कितना है, 4, यानी यहाँ पे क्या आया, 4 बार आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही है 5 और 6, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा, 4 बार। 4 भी ऑलरेडी इसमें मौजूद है Z7 में। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस ऑपरेशन इज अ बाउंड्री ओवर द सेट ऑफ दिस, ठीक है। बात समझ आ गई, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। चलो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, एसोसिएटिविटी। जाहिर सी बात इसकी कोई 3 एलिमेंट सपोज करो हम ले रहे हैं, ए बार, बी बार और सी बार, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस सेट Z7। जाहिर सी बात है आप करके देखना। और मॉडुलो आपका जो ऑपरेशन है यहाँ पे बेटा एडिशन मॉडुलो 7 है, ठीक है। क्या है, एडिशन मॉडुलो 7, ठीक है, इक्वल्स टू ए बार एडिशन मॉडुलो 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है बी बार और एडिशन मॉडुलो 7, ठीक है। इस तरीके से एक बार इसको साथ में ले लेते हैं, फिर हम जो है इस दोनों को साथ में, ठीक है, सी बार जी, ठीक है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड दीजिएगा, दूसरा राइट हैंड। अब यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट्स दिया है, ठीक है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार। तो आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लेना है सेट के, ठीक है। और जो एसोसिएटिविटी की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको जो है इससे फुलफिल कराना।
और चेक करना खुद से, देखना क्या एसोसिएटिव हो रहा है नहीं, डेफिनेटली होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं बार बार कहता है इस क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट क्या होते हैं इसके जो है आइडेंटिटी और इनवर्स। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता पहले फिर सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लेता है। ये जो एडिशन मॉडुलो 7 आप देख रहे हो, सेट दे देगा, ऑपरेशन दे देगा, पूछेगा क्या वेरिएंट ग्रुप होगा कि नहीं। ठीक है, सीधे सीधे तो रिजल्ट पूछता है। और दूसरा चीज पूछेगा क्या, सेट देगा, ऑपरेशन देगा, और पूछ लेगा भैया इसकी आइडेंटिटी बताओ, इनवर्स बताओ। हम तीसरी प्रॉपर्टी क्या करें, इसकी जो है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें। किसकी बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ जो आइडेंटिटी की बात करेंगे, यहाँ पे जरा देखो यार, आइडेंटिटी का मतलब क्या, यानी जब कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, इट मींस क्या, यानी उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट जरूर मौजूद होगा, एक जरूर एलिमेंट मिलेगा जो किसी भी एलिमेंट के साथ गिवन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन दिया उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन तो यही था ना, बार बार मैं चीजों को बोलता हूँ, यही तो मैंने डेफिनेशन बताया था। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए, और यूं कहें इसको लेफ्ट, हमने बोलते हैं लेफ्ट है राइट आइडेंटिटी की बात करें, हम लोग यहाँ पे केवल एक ही आइडेंटिटी की बात करें, लेफ्ट और राइट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यानी एक एलिमेंट जो है ऐसा जरूर होगा इस सेट में जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, गिवन ऑपरेशन जो गिवन होगा प्रॉब्लम में, तो हमेशा वही एलिमेंट आता था, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ कि भाई n प्लस है, ठीक है, ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस। ठीक है, तो इसका जो मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करता हूँ, यूं कहूँ कि आइडेंटिटी इसकी क्या होती थी, जीरो, है ना। तो जीरो एक ऐसा नंबर था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कोई भी एलिमेंट लो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चाहे जिस एलिमेंट के साथ जीरो को ऐड करो तो हमेशा क्या आता था, वही एलिमेंट आता था, है ना। तो यहाँ से हम लोग कहते थे जीरो क्या होता था, आइडेंटिटी होता था। ठीक है, अब इसी तरीके से Z7 में जरा बताओ, और ऑपरेशन आपके पास क्या है, एडिशन मॉडुलो 7। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 7 हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, a बार एडिशन मॉडुलो 7 b बार इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाय द 7। ठीक है, इट मीन जैसे हम यूं कहें कि 1 बार और 2 बार है, 1 बार है और एडिशन मॉडुलो 7 2 बार है, इसको हम लोग क्या डिफाइन करें, 1 और 2 को ऐड करोगे 3 बार आएगा, 7 3 6 जो है बड़ा है ना, तो क्या करेंगे वही आएगा, 3 बार आएगा, सिंपली। ठीक है, जब जैसे क्वांटिटी यहाँ 9 आता है, 7 से बड़ा आता तो हम लोग डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता उसको। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, तो अब जरा विचार करो, सोचो खुद से, इसकी जो आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, इस सेट की यानी Z7 की जो है आइडेंटिटी क्या होगी, इसको जरा सोचो, बताइए आइडेंटिटी क्या हो सकती है। अब इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको उसके साथ ऑपरेट करने पे वही है, डेफिनेटली जीरो दिख रहा है, एडिशन आया तो समझो जीरो, है ना। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, चाहे आपका एडिशन मॉडुलो 7 1 बार के साथ इसको ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 बार ही आएगा, यानी जीरो एडिशन मॉडुलो 7 2 बार करोगे तो भी 2 बार आएगा, जीरो एडिशन मॉडुलो 7 3 बार करोगे तो भी 3 बार आएगा, और जो है 0 बार एडिशन मॉडुलो 7 4 बार करोगे तो भी 4 बार आएगा, और यहाँ पे कहो 0 बार एडिशन मॉडुलो 7 5 बार करोगे तो भी 5 बार आएगा। ठीक है, 0 बार एडिशन मॉडुलो 7 6 करोगे तो भी कितना आएगा, 6 बार आएगा। यानी आप देख लो 0 बार एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ जो आपके पास ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो 7, किसी के साथ उसको जो ऑपरेट करते हैं हमेशा वही एलिमेंट दे रहे हैं। इट मींस हियर व्हाट, 0 बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका, इस सेट का, इस ऑपरेशन। बात समझ आ गई। चलो चौथा प्रॉपर्टी नोट भी करते चलो साथ साथ। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स अब बताओ, इनवर्स का हमने डेफिनेशन क्या बताया था कि फॉर एवरी A belongs to the set G, there exists A inverse belongs to G such that A operation A inverse equals to identity। ठीक है, यदि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली उस सेट में एलिमेंट एक ऐसा जरूर होगा, है ना। हालांकि जरूरी नहीं हर एलिमेंट के अलग अलग इनवर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 2 बार का एलिमेंट कुछ इनवर्स कुछ अलग होगा, 3 बार का कुछ अलग होगा, 4 बार का कुछ अलग होगा। ठीक है ना। तो अब जरा से देखो, मैं पूछूं आपसे इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता था, जो इनवर्स का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ 1 बार है, ठीक है, 1 बार मैं इनवर्स फाइंड आउट करूंगा तो इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा हमें जरूर मिलना चाहिए जिसको 1 बार के साथ इस दिए हुए ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो है क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई लिखा है। ठीक है,
फिर देखो एग्जांपल देखें, सिंपल वाला एग्जांपल देखो, n प्लस की बात करो, ये देखो स्ट्रक्चर सिंपल है ना। तो यहाँ पे बेटा आपने आइडेंटिटी क्या बताया सर, इसकी आइडेंटिटी जो है क्या होती है, 0 होती है। और इसका इनवर्स की बात करो तो आपने क्या बताया था, इसका इनवर्स सपोज करो 2 है, इसका जो इनवर्स क्या होता था, यानी जो है -2, ठीक है। 2 का इनवर्स क्या होगा, -2 होगा इस ऑपरेशन का इस सेट में, ठीक है। तो क्यों होगा, क्योंकि इसको हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आइडेंटिटी मिलना चाहिए ना। और 3 का कहें तो क्या हो जाता है, इसका -3 होता है, तो इसका भी आइडेंटिटी क्या मिलेगा, 0 मिलना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसका इनवर्स आपको जो है क्या, इस ऑपरेशन को अप्लाई करिए तो क्या मिलना चाहिए, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। यदि मिल रहा है तो आप कहेंगे उस एलिमेंट का वो जो दे रहा है एक्चुअली एलिमेंट, वो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। बात समझ में कुछ आ रही कि नहीं? चलो बिल्कुल आगे ध्यान से सुनेंगे तो इसको लिख लीजिए, कुछ लिखना चाहो तो आप नोट करते चलिए। बस वीडियो देख के काम चलने वाला नहीं है, पेन पेपर आपको उठाना ही पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जो है इनवर्स की बात कर लेते हैं। इनवर्स क्या होगा भाई, चलो इनवर्स के लिए मैं स्टार्ट करता हूं जो है 0 से देख लेते हैं। तो 0 क्या है, इसका आइडेंटिटी तो 0 ही है ना, तो 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इनवर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 1 बार का बात कर रहा हूँ, 1 बार का इनवर्स क्या होगा जरा बताओ। ऐसा इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको जो एडिशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या मिल जाए, इस सेट का आइडेंटिटी मिल जाए। इस सेट की आइडेंटिटी क्या है बेटा, 0 बार। तो जरा बताओ इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको एडिशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन अप्लाई करें तो 0 बार मिल जाए। जाहिर सी बात है, 2 तो मिलेगा, 2 + 1 करेंगे 3 मिलेगा, 3 जो है आइडेंटिटी है नहीं, जीरो आइडेंटिटी क्या है, 0 है ना, दिस इज योर आइडेंटिटी। 4 करेंगे तो भी नहीं, 5 पे 6 करेंगे, यदि हम 6 करेंगे यानी देख लो ना, 1 बार एडिशन मॉडुलो 7 6 बार, 7 6 + 1 क्या हुआ, 7 हुआ, 7 से डिवाइड करेंगे कितना एलिमेंट है, 0 आएगा, यानी 0 बार मिल गया ना। तो इस इट मींस क्या होगा, 1 बार का जो इनवर्स होगा क्या होगा, 6 बार होगा, ठीक है। 1 बार का इनवर्स क्या होगा, 6 बार होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? चलो मैं आपसे पूछूं तो 2 बार का जरा बताओ इनवर्स। 2 बार का इनवर्स बताने ऐसा कौन सा एलिमेंट जेडम में है जिसको हम 2 बार के साथ जो एडिशन मॉडुलो 7 अप्लाई करें तो 0 दे दें। जाहिर सी बात है, यदि हम 2 बार के साथ जो 5 बार देख लो, 2 बार एडिशन मॉडुलो 7 5 बार करेंगे तो 5 + 2 कितना आएगा, 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 बार आएगा। इट मींस 2 का इनवर्स कितना हुआ, 5 हुआ, या 5 का इनवर्स कहें तो 2 हुआ। जैसे यहाँ 1 का इनवर्स 6 हुआ तो 6 का इनवर्स क्या हुआ, 1 हुआ। 2 का इनवर्स 5 है तो 5 का इनवर्स क्या हुआ, 2 हुआ, इस तरीके से, ठीक है। चलो 3 बार का बताओ, 3 बार का इनवर्स क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए इस सेट की। 3 बार है, जाहिर सी बात है 4, जो एडिशन मॉडुलो 7 4 बार करेंगे, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो 4 3 7 हो जाए, 7 बार यानी 0 से 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा एलिमेंट, 0। इट मींस यहाँ पे भी आइडेंटिटी। और यहाँ पे 4 बार करेंगे, एडिशन मॉडुलो 7 करेंगे कितना होगा, यानी 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा इसका 0, इट मींस 4 का इनवर्स 3, ठीक है। तो आप हर एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में रिजल्ट। हाँ, चौथी प्रॉपर्टी, 5वीं, अबेलियन दिखाना है ना। अबेलियन होने के लिए क्या, कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। अबेलियन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कम्यूटेटिव होने पड़ेगा। तो आप कोई भी देख लीजिए, इट मींस ए बार एडिशन मॉडुलो 7 बी बार इक्वल्स टू बी बार एडिशन मॉडुलो 7 ए बार होना चाहिए। देख लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, उसको देखेंगे तो कम्यूट करेगा वो दूसरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका रिजल्ट माइंड में रखिए। खासकर ये रखना है कि जो आपका जेडम है, ठीक है। अच्छा, मैं इन जनरल इस रिजल्ट को लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको ये वाला रिजल्ट जरूर याद करना है। यानी जो है जेड एडिशन मॉडुलो m इज एन अबेलियन ग्रुप, इसको एकदम ठूस के माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। जेडम एडिशन मॉडुलो m इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जेडम एडिशन मॉडुलो m, ठीक है। ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। अभी हम बात में करते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लो, मैं आपको थोड़ा 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो भी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पे हम सेट जो है, सेट ऑफ नॉन जीरो रिलेटिव क्लासेस मॉडुलो 7 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, जो Z7 है इसमें हम जो है 0 को नहीं ले रहे, ठीक है। और ऑपरेशन यहाँ पे क्या रहा है, पिछली बार हम लोग लिया था एडिशन मॉडुलो 7 लिया था, इस बार जो हम लोग क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ले रहे हैं।
अब जो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो जो ऑपरेशन है हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 बी बार इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए बार इनटू बी बार, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे क्या है 7 है, इसलिए 7 करें, ठीक है। यानी सिंपल से मैं आपसे ये कह दूं भाई, जैसे 1 बार है और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, ये नोटेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का, ठीक है। एडिशन मॉडुलो का हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का 7 चाहे 6 कुछ भी हो सकता है। एडिशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, किसी किसी बुक में सिर्फ यही लिखा मिलता है ना। तो ज्यादातर कहीं ये मिलेगा कहीं ये मिले, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो, तो 1 बार है और 2 बार है और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 है, तो क्या करो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना है 2 हुआ, 7 से जो है कम है 2 बार आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं कहूँ 2 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 जो है 5 बार है, तो कितना 5 2 जा 10 हुआ, 10 जो है 7 से बड़ा है ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 बार आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम लोग करेंगे, मान लो 2 बार है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 6 बार है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 12 हुआ, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोशेंट जाएगा, क्वोशेंट आपका 1 जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 5, तो इसका क्या आ जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे भी देखिए, पहला हमें ये भी देखिए क्या होता है अबेलियन होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ Z7 और यहाँ चाहे स्टार से भी कुछ लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो को नहीं ले रहे हैं ना, तो कुछ लोग Z7 स्टार लिख देते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये क्या है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब यानी इसको चेक करना है कि अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, दिस इज अबेलियन ग्रुप, ये क्या है आपका अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप है तो ये पांचों प्रॉपर्टी हम लोग सेटिस्फाई भी करते हैं 1 बाय 1। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइंडिंग ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और उन एलिमेंट के साथ जो ऑपरेशन गिवन है, ऑपरेशन यहाँ पे दिया है बेटा क्या है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 अप्लाई करिए, तो जो आउटपुट मिलता है हमेशा इसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। ये ऐसा है तो हम कहेंगे क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने किया भी है, 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 2 बार किया तो 2 बार मिला जो कि यहाँ पे है, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 5 बार है, आप यहाँ पे 3 बार देख रहे हो। कोई भी ले लो एलिमेंट, कोई भी लोगे आप यहाँ पे हमेशा जो है एक एलिमेंट मौजूद करिए इस सेट में, इस ऑपरेशन में। अभी बदल दूंगा, मैं बात करूंगा आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ भी करने के बाद Z6 की बात मैं आपको एज एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको जरा Z6 को जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, चेक करिए दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अबेलियन ग्रुप और नॉट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, हमें जो है व्हाट्सअप करके बताना और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना और इसको चेक करना क्या अबेलियन है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों है, सारे प्रॉपर्टी दिखाना हमें शो करके, और नहीं है तो उसका रीजन बताना कौन से प्रॉपर्टी फेल कर रहा है। यदि है तो सारे प्रॉपर्टी में प्रूव करें। आपके मैं इसके लिए आपकी एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सेट क्या है Z6 है, ठीक है। Z6 मतलब यही नॉन जीरो, ठीक है। Z6 का मतलब नॉन चाहे स्टार इसको लिख दो, है ना। कहीं आप इसका जो एलिमेंट्स आएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो है 6 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है। तो 6 बार है तो आप Z6 ले लो और इसका देखना है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। अब इसका आप हमें बताना जरा क्या जो है अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जब 6 लेंगे तो यहाँ पे एक 5 ही तक आएगा, है ना। चलिए क्योंकि 0 0 है, हम 0 को नहीं ले रहे हैं, तो आप लिए लिमिट से चेक करके हमें बताना। चलिए इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। जरा बताओ अब प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कर रहा है, चाहे जो एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। मैं 3 4 ले लिया, आप खुद घर पे जो है ट्राई करना और भी लेके देखना, है ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। चलो और भी ले लेते हैं। चलो 5 बार ले लो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या है यहाँ पे 7 है और यहाँ पे जो है 6 बार है, तो कितना 6 5 जा कितना 30 हुआ। 30 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 30 को 7 से क्या करो डिवाइड करो, तो कितना आएगा 7 7 4 जा 28, कितना 2 है, रिमाइंडर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा 2 बार भी यहाँ मौजूद है। एलिमेंट से क्या हो जाए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। दूसरा एसोसिएटिविटी, इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। सेट ऑफ यहाँ पे जो है क्या है सारे 1 बार 2 बार इंटीजर है ना, ये भी क्या होगा एसोसिएटिव होगा, जैसा कि हम लोग इसके पहले, या खुद आप लेके कोई एलिमेंट देख लीजिए, इसको कोई 3 एलिमेंट्स लीजिएगा 1 बार, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 है 2 बार, फिर जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 3 बार है, इसको साथ में लेना, फिर 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 2 बार, फिर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7
और यहाँ पे ले लेना है क्या 3 बार। चेक करना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखना इक्वल आता है तो डेफिनेटली आएगा ही, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, चलो फिर वही बात जो इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं किसका, आइडेंटिटी और इनवर्स का। इसका आइडेंटिटी और इनवर्स बताना। ठीक है, जरा सोचो इसकी आइडेंटिटी क्या हो। ठीक है, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बताओ। ऐसा इसमें कौन सा एलिमेंट होगा जिसको ये जो गिवन ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलस 7 करने अप्लाई करने पे क्या मिले, वही एलिमेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला है तो जाहिर सी बात यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, जरा सोचिए और बताइए। बोलो भाई क्या होगी इसकी आइडेंटिटी, 1 बार होगी भाई, सिंपल सी बात। 1 को लीजिए ना, 1 बार का जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या है यहाँ पे 7 2 बार करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 2 × 1 एंड 2 बार। ठीक है, चलो यानी जो 2 7 ऑपरेशन अप्लाई करिए 1 के साथ तो 2 ही मिला। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है ना बेटा, जो है कोई यदि ए आइडेंटिटी है ना, ये कोई एलिमेंट है इसकी आइडेंटिटी ई है तो क्या मिलना चाहिए, को ऑपरेट करेंगे तो ए मिलना चाहिए, है ना। यानी यहाँ पे देखो 1 क्या इसकी आइडेंटिटी हो गई ना, 1 को जो है इस ऑपरेशन जो गिवन ऑपरेशन है इस पे हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं 2 बार पे तो क्या मिल रहा है 2। चलो 1 बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 को जो है 3 बार पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 3 बार, वही मिल गया, है ना। ये डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है। 1 बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 को जो है 5 बार के साथ करें तो क्या मिलेगा 5 बार। 1 बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 को जो है 6 बार के साथ करेंगे क्या 6 बार। आप देख लीजिए जिसके जिस एलिमेंट के साथ 1 बार को जो है इस ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्या होता है, वही एलिमेंट मिला है। यानी यहाँ से बात क्लियर होगी, इसकी जो आइडेंटिटी होगी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी 1 बार होगी। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बेटा 1 बार होगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अच्छा अब इनवर्स की बात कर लेते हैं, इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का मतलब ये क्या है, ये सेट के कोई दो एलिमेंट लीजिए और जो ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 अप्लाई करिए तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो करिए, चलिए 1 बाय 1 देखिए और ट्राई करिए और उसका जो है आइडेंटिटी बताने की कोशिश करिए। चलो अब चौथी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जो है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो होगा, इनवर्स की बात। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी आपका क्या हो गई, तीसरी हुआ और आपका जो है चौथी। चलो जैसे 2 बार है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इसके साथ कौन सा एलिमेंट जो है हम ऑपरेट कराए इस ऑपरेशन के साथ तो वो आइडेंटिटी मिला, आइडेंटिटी मतलब 1 बार मिले। तो जाहिर सी बात है 4 को साथ करेंगे पानी 4 2 8 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आना चाहिए आइडेंटिटी। इट मीन्स जो 2 का इनवर्स हुआ कितना हो गया 4 हुआ। ठीक है, ये 2 का जो 2 बार का इनवर्स कितना हो गया 4 बार। ठीक, इसी तरीके 3 बार का बताओ, 3 बार का अप्लाई करो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और यहाँ पे जो है 3 बार के साथ ऐसा क्या लेने, ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जिसको हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 अप्लाई करें तो क्या मिल जाए, हमें जो है 1 बार मिले। ठीक है, तो 3 को यदि हम 5 बार के साथ लेते हैं तो कितना हुआ 5 5 3 15 15। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा क्वेश्चन 2 जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 1 बार। इट मीन्स यानी ये यहाँ से इसका मतलब क्या है, यानी 3 का जो है इनवर्स क्या हुआ 5 बार हुआ। ठीक है, 3 का इनवर्स क्या हुआ 5 बार। इसी तरीके से आप हर एलिमेंट का निकाल सकते हो। ठीक है, हर एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। जरा अच्छा हम आपसे पूछूं 6 बार का बताओ, 6 बार का इनवर्स क्या होगा, इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको आप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 अप्लाई करो ऑपरेशन तो क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी। 6 6 36 है ना, 36 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 यानी जो है रिमाइंडर कितना है 1 क्वोशिएंट 5 1 ही आना चाहिए। इट मीन्स 6 का इनवर्स कितना हुआ 6 की हुआ, यानी सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, जाहिर सी बात है कम्यूटेटिव होना ही होना है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इट मीन्स जो है दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या हो गया बेटा अबेलियन ग्रुप हो गया। तो याद कर लेना Z7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में क्या होता है अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को अपने माइंड में सेट करना।
ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि नोट करके लिख लेना कि जेड एम मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एम इज abelian group when m is prime। प्राइम का मतलब क्या, 3, 5 से इस तरीके से। जब m आपका प्राइम होगा तभी abelian ग्रुप होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, किस केस में, मल्टीप्लीकेशन में। ध्यान रखना, मैंने दो एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, जेडीएम एडिशन मॉडलो एम, ये तो हर केस में आपका abelian होता है, ये आपका हर केस में abelian होता है। ध्यान रखना इस चीज को, पता चला प्लस का मल्टीप्लीकेशन भूल जाओ तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना। जेडीएम और एडिशन मॉडलो एम है तो abelian ग्रुप होता है, चाहे एम प्राइम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इवन और इससे हमसे मतलब नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे जेडीएम और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एम की बात करेंगे, abelian तभी होता है जब जो एम है क्या होगा, प्राइम होगा। यहाँ पे जरा देखो ना, 7 क्या है, प्राइम है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, Z7 और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 7, इसीलिए abelian हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल जरा दे रहा हूँ, Z6 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 6, इस स्ट्रक्चर को जो है आप दिखाना, जाहिर सी बात अब तो आप देखती आप बता दोगे सर, अरे आप तो रिजल्ट लिख ही दिए है ना, आपने रिजल्ट लिख दिया है कि जेडएम और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एम इज abelian ग्रुप है, एम इज प्राइम, यहाँ पे 6 प्राइम तो है नहीं, जाहिर सी बात है दिस इज नॉट abelian ग्रुप। ऐसे देखिए, इस ग्रुप थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, जितने ज्यादा आपको रिजल्ट याद होते हैं ना, उतना जल्दी आप क्वेश्चन करते हो। यदि आपको रिजल्ट याद है तो बहुत ज्यादा सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब पता चले यही रिजल्ट याद है आपको, इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है आपको लर्न है। एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए Z6 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 6 जो है जरा बताओ क्या abelian ग्रुप होगा, या तो यदि आपको रिजल्ट नहीं याद है तो चलो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो, 5 मिनट यही ले लेगा। ठीक है, यदि आपको रिजल्ट याद है सीधे, अरे कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात है, सर ने बताया था जेडीएम मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एम है तो abelian होगा तब जब एम आपका प्राइम होगा, जब एम आपका प्राइम नहीं होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, abelian ग्रुप नहीं होगा। सीधे टिक करके चले आओगे, नहीं 4 घंटा इसको करोगे, इसलिए अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके रिजल्ट। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा टाइम ले रहे हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी लेंथी भी हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम जाने नहीं देना चाह रहे हैं। चीज़ों को आराम से करना, थोड़ा समय लग रहा है, बट चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, सीधे 1 सेकंड लगता है, रिजल्ट माइंड में है तो आप टिक करके चले आओगे। ठीक है, तो पूरा समय बचता है, और कंपटीशन इसी बात का है, मेन स्पीड कितनी किसकी अच्छी है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग जो है अभी चल रहा है दीपावली, क्या होगी, मैं होली गई है, दीपावली कहाँ से आ गई, तो होली तक में जो है थोड़ा सा स्पीड अभी उतना टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। होली के बाद जो है कोशिश होगी कि आपका 2 पीरियड मॉर्निंग और इवनिंग दोनों चलाया जाए, तब कुछ बात जाके बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है जो टॉपिक थोड़ा कठिन था उसको मैंने ले लिया, हम कहा इसको ले लेते हैं, तो बाद में जो कुछ टॉपिक बचता है थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये तो टॉपिक आसान है, इसको स्पीड से बीच कर दिया। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 2D करेंगे, 3D करेंगे, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और ODPD हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं, ये सब मैकेनिकल प्रॉब्लम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम खुद सॉल्व करा देंगे। फिर उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग सिर्फ सीधे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस उठाने का मतलब क्या होता है, पूरा यानी जितने टॉपिक आप पढ़ हैं सभी से क्वेश्चन, 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। जहां हम 15, 20, 25 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे ना, तो आपके लिए उतना सफिशिएंट हो जाएगा। और खासकर जब GIC आप देने जाएंगे एग्जाम का, वो है आपका GS वाला पोर्सन। ठीक है, जो GS वाला पोर्सन है उसको भी थोड़ा सा आप देखते चलिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। GS का पोर्सन है वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि 40 क्वेश्चन इतना आसान मतलब नहीं है, इसको छोड़ने लायक नहीं है। ऐसा बिल्कुल मान के मत बैठिए कि सिर्फ हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, नहीं, वो आपके लिए जो है बड़ा उसका फायदे का मतलब सौदा होगा यदि आप थोड़ा भी GS पे फोकस करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, GS के लिए आप करोगे क्या, आपके पास जो करंट है उसको आप देखते चलो, है ना। जो आपके पास करंट है, चाहे करंट के लिए ले लीजिए आपको परीक्षा मंथन ले लिया, जो भी आप घटना चाहिए, जो भी आपको बेटर लगती है, जो पढ़ते होंगे। ठीक है, आप उसमें से कोई एक ले लीजिएगा, करंट अफेयर्स के लिए तैयारी करते चलिए, और जो है जितना हो सके। और मैंने आपके लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये बताया, अब तक जितने भी UP PCS के थ्रू जितने भी आपका एग्जाम हुआ है, इवन PCS, GIC, LT और आपका जो है RO जो भी एग्जाम कराता है, उसको जो GS वाला पोर्शन है
केवल और केवल जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही आपके लिए सफिशियंट होता है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मिनिमम 30 क्वेश्चन करके आएंगे 40 में, यदि आप उन सब क्वेश्चन को कर लेंगे जो अब तक जीआईसी में या अब तक जो यूपी पीसीएस के थ्रू क्वेश्चन जीएस में पूछे गए, है ना। 30-35 क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे, और 2-4 क्वेश्चन इसमें भी मैथ के आ जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो है, जो 40 क्वेश्चन मिलेगा वो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो सबके लिए कॉमन इसमें जो है आप 4-5 क्वेश्चन तो मैथ के आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं अर्थमेटिक वगैरह के, वो आप कर ले जाओगे। 2-4 क्वेश्चन सिंपल ये रीजनिंग जो होती है वो आप कर ले जाओगे, करंट होता वो आप कर ले जाओगे, है ना। तो जिसके बाद जो कुछ समय बचे थोड़ा सा जीएस भी फोकस करते रहो, थोड़ा थोड़ा देखते रहो, और कुछ नहीं देखना, केवल सवाल पेपर देखना, वो भी किसका, यूपी पीसीएस का। बस आप इतनी बात ध्यान रख लेंगे तो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा जीएस वाला पोर्सन, और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स तो चल ही रहा, ठीक है। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो चीज़ें जो है आप इजीली निकल जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें जो है बहुत ऐसा नहीं आता कि एकदम आप कर ही ना पाओ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रहा है इसको आप अच्छे से करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये भी एग्जाम्पल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम एक परम्यूटेशन ग्रुप भी है, ठीक है। तो हालांकि आपके सिलेबस इसका नाम नहीं लिया है, फिर भी मैं इसको जो है कर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी उठ जाएगा तो फिर आपके लिए एक पछताने वाली बात हो जाएगी कि नहीं कराए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेटा देखो ये एक सेट है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपका ये बनेगा, यानी A3 हमने इसको A3 नाम दिया है ना। A3 और O ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और A3 जो है ये जो है कह सकते हैं कि फंक्शन का सेट है, ठीक है। इसमें कितने फंक्शन है, देखिए जो सेट है बेटा हम इसको 1-1 मैप कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, S to S, यानी सेम सेट से। जो S में एलिमेंट है कितने, 1 2 3, यानी 1 2 3 कितने 1-1 मैप बन सकेगा, सिंपल सी बात है। ये फंक्शन यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, यानी इस सेट में, यानी सेट S to S में जो है कितने 1-1 मैप बन सकते हैं, ठीक है। वही चीज आप देख लो, खुद से बनाना भी देख लेना, यानी जो एलिमेंट क्या है, S में 1 है 2 है 3, ठीक है। यानी कुछ यूं सेट बना, F जो मैप फ्रॉम S to S है, ठीक है, S to S है। S में भी कितने एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं 1 2 3। अब इन दोनों की हेल्प से आपको कितने 1-1 मैप मिल सकते हैं, यही आपकी जो है यही 6 वैरायटी मिलेगी, 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6, यही जो है 6 आपको जो है क्या मिलेंगे, 1-1 मैप मिलेंगे। यानी यही सब का जो क्या है, कलेक्शन है ये सेट A3, और ऑपरेशन क्या है, इन फंक्शन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको मालूम है, यानी कहीं भी लिखा है F1 कंपोजिट F2, इट मींस क्या हुआ, यानी F1 कंपोजिट F2, यही तो हुआ, यही क्या है ऑपरेशन है, यही इस ऑपरेशन का यूज। अब इसको दिखाना क्या है, ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। इसको क्या दिखाना है, तो ग्रुप है कि नहीं। तो इसको जो है ग्रुप करने के लिए चारों प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा, है ना। जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव हो रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये सब सारी प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दी, अब ग्रुप तो होगा, इट इज अ ग्रुप, ठीक है। इसको माइंड में रखिएगा, रिजल्ट है बट नॉट अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, एक कम्यूटेटिव नहीं होता, है ना। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। ये आपको ग्रुप तो होगा, ग्रुप में यानी जो है पहला कंपोजिशन जो है आपका ऑपरेशन है, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, ये सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, किसी का किसी के साथ कंपोजिशन ले लो, हमेशा आपको इसी में कोई ना कोई आपको मिल जाए, ठीक है। कंपोजिशन करना कैसे हमने सिखाया था आपको, रिलेशन फंक्शन हमने बताया था। जैसे चलो F1 कंपोजिट F2 आप ले रहे हो, ठीक है। इस दोनों का हम कंपोजिशन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, 1 की इमेज 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, तो F1 कंपोजिट F2 क्या है, 1 की इमेज 1 बनी, ठीक है। यानी F1 कंपोजिट F1 क्या मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा, ठीक है, 1 की इमेज 1। चलो 2 की इमेज 2 है, और यहाँ पे 2 की इमेज 3 है, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 3। यानी इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 2 यहाँ पे लिख लो, और 1 की इमेज देखो, 1 की इमेज यहाँ 1 है, इसकी इमेज क्या है 1, ठीक है। 1 1 पे गया, फिर 1 देखो कहाँ पे गया, F2 वाला 1 पे गया, यानी ये क्या मिलेगा, 1 की इमेज 1। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इमेज नीचे लिखते हैं। यहाँ पे देखो 2 किस पे गया, 2 पे गया, और ये F2 वाला 2 किस पे गया, 3 पे, यानी ये 2 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। यानी 2 की इमेज क्या होगी 3, ध्यान से देखने से बात, 3 किस पे गया, 3 पे गया, और ये जो F2 वाला 3 किस पे गया, 2 पे गया, तो जो है यानी F1 कंपोजिट F2 किस पे जाएगा, 3 जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। यानी कंपोजिट F2 यही है। देखो इसको चाहे तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। F1 की मैं बात करूं, आप देख पा रहे हो नहीं यहाँ पे, चलो
F1 को मैं जो आप यहाँ मैप टाइप में लिखा है, इसको आप लिखने के तरीके भी होता है। 1 2 3 लिखो, 1 की इमेज 1 है तो ऐसे लिखो, 2 की इमेज 2 है तो इस तरीके से लिखो, 3 की इमेज 3 है तो ऐसे लिखो। F2 भी आपने इस तरीके से लिखा है ना। F2 को मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ देखो दिख रहा है। हाँ चलो, F2 को आप लिख सकते हो क्या, 1 2 3 लिखो, ये वाला सबका सेम ही है। 1 की इमेज 1 है तो 1 के नीचे लिखो, 2 की इमेज 2 है तो यहाँ पे लिख दो, 3 की इमेज यहाँ नहीं सॉरी 2 की इमेज 3 है, 3 यहाँ पे लिखो, 2 के नीचे 3 की इमेज क्या है 2 है तो F2। F3 कैसे लिखोगे, F3 आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों बातें सेम है। ये साइक्लिक फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, आपने पढ़ा है साइकिल परम्यूटेशन, तो उस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। 1 लिखो यहाँ, 2 लिखो, 3 लिखो, 1 किस पे गया 3 पे तो यहाँ लिखो, 2 किस पे गया, यानी 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज क्या है 1 है तो लिखो। इसी तरीके से F1 F2 F3 F4 सब में लिख सकते हो। यानी आप किसी के साथ कंपोजिशन ले लो ना, यही साइकिल कोई नहीं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। इनमें से क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। देखो जब हमने F1 कंपोजिट F2 की बात किया, हमें ये वाला मिला है 1 2 3 1 3 2, देखो कहीं कहीं होगा ये मिला, F2 मिला। जब हमने F1 कंपोजिट F2 लिया तो हमें क्या मिला, F2 मिला। देखो हमने जब F1 कंपोजिट F2 लिया तो क्या मिला, F2 मिला। अब ये बात उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा होगा, नहीं तो उनको यही नहीं समझ में कैसे कंपोजिशन लिया जा रहा है। फिर भी मैंने चीज़ों को बता दिया, एक बार देख लीजिए, फिर से भी देख लो। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। हम निकाल रहे हैं F2 कंपोजिट F3, ठीक है, F2 कंपोजिट F3। F2 को देखो ये है और F3 आपका ये है, तो 1 की इमेज यहाँ पे 1 है। अब ये वाला 1, अब F3 में देखो 1 किस पे गया 3 पे, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी पहले लिख लो 1 2 3 लिख लो, सब में लिखेंगे। 1 की इमेज यहाँ से क्या हो जाएगी, F2 कंपोजिट F3 ले, देखो 1 गया 1 पे, अब यहाँ 1 किस पे गया 3 पे, तो ये 1 किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, ठीक है। इतने से 1 की इमेज क्या हो गई 3। चलो 2 किस पे गया 3 पे गया है, और 3 किस पे गया 1 पे गया, यानी वहाँ F2 कंप्लीट F3 क्या जाएगा 2 की इमेज क्या जाएगा 1। चलो 3 किस पे गया 2 पे गया, और 2 किस पे गया यहाँ पे 2 गया, यानी 3 कंपोजिट क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये है यानी F2 कंपोजिट F3 क्या आ गए 1 2 3 3 1 2। अब जरा देखो इसमें कोई ना कोई जरूर मैच करेगा। 3 1 2 कहाँ पे है 3 1 2, अब इसको लिखना पड़ेगा पूरा इस फॉर्म में, तो आपको दिखेगा नहीं, इसे आसानी से दिखता नहीं। 3 1 2 देखना पड़ेगा बेटा, तभी आपको पता चलेगा। 3 1 2 लिख लो चाहे तो, कितना समय लगेगा। ये 5 कैसे लिखो 1 2 3, ये 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ठीक है। ये 5 भी हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, ये 4 भी लिख लो। ये 4 पे क्या लिखो 1 2 3 लिखो, 1 किस पे गया 2 पे गया, 2 किस पे गया 1 पे गया, 3 किस पे गया 3 पे गया, ठीक है। ये है, और देख लो इस तरीके से आप सारे फॉर्म देखो, इसमें कोई ना कोई जरूर मैच कर जाएगा। जाहिर सी बात मैच करने हो तो क्या, या तो F1 हो गया, या तो F2, या तो F3, या F4 F5 F6, कोई ना कोई जरूर होगा। इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिशन होगा, ठीक है। यानी जो है बाइनरी आपसे क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या जो है इसका एसोसिएटिव होगा। कंपोजिशन ऑफ मैप क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो इसकी आइडेंटिटी देखना पड़ेगा। आइडेंटिटी में आपको बता दे रहा हूँ, आपकी एनालिसिस इसकी आइडेंटिटी F1 होगी, यानी F1 का किसी के साथ कंपोजिशन लेंगे हमेशा F1 ही मिलेगा। आप ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट करना, पूछना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में इसको कंसीडर कर लूंगा। नहीं बताओगे, नहीं कमेंट करोगे तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, किसका आइडेंटिटी F1 होगा। और इनवर्स भी खुद निकालना है इसका। इनवर्स का मतलब क्या, यानी दो फंक्शन लेना, उसको कंपोजिशन निकालना, क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, इस सेट का क्या है, आइडेंटिटी F1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी आप इनवर्स निकालना, आइडेंटिटी हमने बता दिया F1 होगा। इनवर्स आप खुद से निकाल के करिएगा और हमें बताइएगा। नहीं आता तो भी बताना, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चीज़ें समझ में आई होगी तो आप चीज़ों को जरूर बताएं कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।